हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज मी दीपक रंजन। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ जो हर एक क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है और हर एक पढ़ने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट जो आज का टॉपिक है वो है जेंडर ऑफ नाउन। क्या है जेंडर ऑफ नाउन? मतलब कि आपको हमें जानना है क्या कि जेंडर ऑफ नाउन मतलब कोई भी नाम हो, हर एक नाम किसका होता है? या तो इंसान का, या तो जानवर का, या तो जितने भी थिंग्स हैं हमारे पास, हर एक का नाम होता है और हर एक को कैटेगराइज के रूप में बांटा गया है जेंडर के अकॉर्डिंग। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन। तो फर्स्ट हमें स्मॉल सा छोटा सा एक नॉर्मल डेफिनेशन है किसके लिए? तो व्हाट इज जेंडर। तो चलिए देखते हैं जेंडर के बारे में क्या हमने आपके लिए लिखा है। तो फर्स्ट है जेंडर रिफर्स टू द कैरेक्टराइज ऑफ वुमेन, मेन, गर्ल एंड बॉयज दैट आर सोशली स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, मतलब कि जो आपका जेंडर ऑफ नाउन है इसमें या तो किसके बारे में बात करा रहेगा? वुमेन के बारे में, मैन के बारे में, गर्ल्स के बारे में, बॉयज के बारे में और बहुत सारा क्या सोशली जो स्ट्रक्चर्स है, कोई भी चीज हो उन सभी का जेंडर के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? तो चलिए अब जानते हैं कि ये जेंडर जो है इसको कितने टाइप्स में, कितने काइंड्स में डिवाइड किया गया है और हर एक काइंड्स में कौन कौन से जेंडर को रखा गया है। तो चलिए सबसे पहला जो जेंडर है वो है आपका मस्कुलिन जेंडर। क्या है? जिसमें क्या बताया जाएगा? तो नॉर्मल सा डेफिनेशन देखते हुए चलेंगे और वो जो डेफिनेशन है देखिए क्या है। A noun that denote a male person or animal। मतलब कि जो मस्कुलिन है हमारा मस्कुलिन जेंडर, इसमें हमें केवल बताया जा रहा है मेल पर्सन और एनिमल। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज को नहीं रखा गया है। इसी को क्या बोलते हैं? मस्कुलिन जेंडर। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? बॉय, किंग, बुल, इट इज। मतलब सिंपल सा बॉय लड़कों, कोई भी लड़का के लिए जो हमें लड़का होने का पता चले कि वो पुरुष है या नहीं है, तो पुरुष होने का जिससे डिनोट किया जाएगा वो आपका मस्कुलिन जेंडर में आएगा। क्लियर है? जैसे कि बॉय भी पुरुष को बताता है, किंग राजा होना भी पुरुष का ही बताता है और जो बुल है वो पुरुष जाति में जो जानवर है उसके बारे में डिनोट किया गया है। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट आते हैं हम अब जो है हमारा क्या, वो है फेमिनिन जेंडर। क्या है? फेमिनिन जेंडर। ये हमारा मस्कुलिन जेंडर के जस्ट अपोजिट है। मतलब उसमें पुरुष के बारे में बताया गया था, तो इसमें महिलाओं के बारे में बात रहेगा, गर्ल्स के बारे में बात रहेगा, स्त्री जाति को डिनोट करेगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन वो है ए नाउन दैट डिनोट फीमेल पर्सन और एनिमल। जिसमें हमें क्या बताया जाएगा? फीमेल पर्सन को या फिर एनिमल्स को। जिस तरीके से आपने मस्कुलिन को देखा उसी तरीके से जस्ट अपोजिट आपका फेमिनिन जेंडर है, जिसमें एग्जांपल के अकॉर्डिंग हमने लिखा है गर्ल, क्वीन, लेडी, काउ और बहुत सारे होते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सा है कि आपको मस्कुलिन समझने में भी दिक्कत नहीं होगा और फेमिनिन जेंडर भी समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वो जस्ट अपोजिट है। मस्कुलिन अगर पुरुषों को बताता है और तो उसी प्रकार से फेमिनिन हमें स्त्रियों के बारे में बताता है, मतलब गर्ल्स, बॉयज जो है इस प्रकार से हमें डिनोट किया गया। चलिए थर्ड नंबर जो पॉइंट है वो है कॉमन जेंडर। क्या है? कॉमन जेंडर। बहुत सारों को ये प्रॉब्लम हो जाता है कि या तो वो स्त्री होगा आधा और आधा पुरुष, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या है कि चलिए कॉमन जेंडर को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं और वो डेफिनेशन है क्या? ए नाउन दैट कैन डिनोट बोथ मेल और फीमेल जेंडर। इसमें क्या होता है? मेल और फीमेल दोनों को दर्शाया जाता है, लेकिन आधा आधा का जो जिक्र किया जाता है बच्चों के द्वारा कि आधा महिला आधा पुरुष, वो कॉमन जेंडर, लेकिन वैसा नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या बताया जाता है कि इस कॉमन जेंडर के अकॉर्डिंग इसमें दोनों कोई आते हैं। अब आते कैसे हैं?
तो अधिकतर ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग आते हैं। जब किसी का ऑक्यूपेशन बताना होता है तो उस जगह में हमें पता चलता है कि ये कॉमन जेंडर के अकॉर्डिंग अधिकतर आता है, हमेशा नहीं आता, अधिकतर आता है। तो चलिए एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझेंगे कि कॉमन जेंडर का एग्जांपल क्या हो सकता है। सबसे पहले पर्सन, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, वो पर्सन ही कहलाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट टीचर, चाहे वो गर्ल्स में टीचर हो चाहे जेंट्स में टीचर हो, वो टीचर टीचर ही कहलाएगा। जैसे डॉक्टर, जैसे इंजीनियर, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, एक कॉमन जेंडर के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि प्रधानमंत्री, ठीक है, तो हमारा जो पीएम है वो पीएम ही रहेगा और कुछ चेंज नहीं किया जा सकता। उसके बाद है एनिमी, मतलब दुश्मन, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उसमें हमारा क्या है कि कॉमन जेंडर बताएगा। इसमें बोथ जेंडर को कंबाइंड करके दोनों का ऑक्यूपेशन, वेशभूषा के अकॉर्डिंग बात किया जाता है। क्लियर है। चलिए लास्ट पॉइंट हम लोग समझते हैं जिसमें जेंडर को क्या बोला गया है, तो न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग रखा गया है। क्या रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर। इसमें किस चीज को रखा गया है, तो उसमें बात करते हैं एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग। वो एग्जांपल है a noun that denote a thing that neither male or female। बोलता है क्या कि जो अब आपका न्यूट्रल जेंडर है, इसमें उन सारे नामों को रखा गया है जो ना तो मेल में आता है और ना ही फीमेल में आता है, क्योंकि उसको देख के ना तो आज तक पता चला है कि ये मेल है और फीमेल। इसके लिए इस जेंडर को रखा गया है किसमें, न्यूट्रल जेंडर में। किसमें रखा गया है, न्यूट्रल जेंडर में। तो चलिए एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग समझते हैं कि ये न्यूट्रल जेंडर में आने वाले कौन कौन से नाम आ सकते हैं। सबसे पहले लीफ, मतलब पत्ते। वो क्या है, ना तो पुरुष पता चलता है और ना ही महिला, तो ये पत्ते आपका न्यूट्रल जेंडर के अकॉर्डिंग आता है। नेक्स्ट फ्रूट, आपके पास जितने भी फल दिखते हैं उसमें तो आज तक हमें भी नहीं पता चला कि या तो ये गर्ल्स के कैटेगरी में आता है या बॉयज के कैटेगरी में, तो ये आपका न्यूट्रल जेंडर। नेक्स्ट चेयर, फिर क्या पेंसिल, फिर क्या पेपर, तो ये सारे एग्जांपल आपको न्यूट्रल जेंडर को डिनोट करता है। तो सिंपल सा तरीका है आपको जेंडर समझने का कि कभी भी जो आपको जेंडर ऑफ नॉन समझाया जाता है उसके बेसिक 4 काइंड्स होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको नोट करके भी समझ सकते हैं, अच्छे से नोट करके रख सकते हैं कि बाद में फिर से इसको रिवीजन कर सके और इसको समझ सके। क्लियर है। आज का यह क्लास केवल जेंडर ऑफ नाउन का है। तो चलिए आज का क्लास बस यही खत्म होता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।